दोस्तों, आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो काफी सुना होगा। कहने को तो ये एक अपराधी है जिस पर मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने का आरोप है और बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को ये खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। बावजूद इसके लॉरेंस की फैन फॉलोइंग का जवाब नहीं। भारत का एक युवा वर्ग इसे रोल मॉडल तक मानता है और कहीं न कहीं लॉरेंस जैसा बनना भी चाहता है। क्राइम की दुनिया का अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो केवल लॉरेंस बिश्नोई ही हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा इसके लाखों चाहने वालों का मानना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस वाले का बेटा कैसे बना जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कैसे एक स्टूडेंट लीडर बन गया देश का सबसे फेमस क्रिमिनल। लॉरेंस के जीवन की शुरुआती दिनों की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और करोड़ों की जमीन के मालिक भी। ऐसे में बेटे के लाड़ प्यार में पिता ने कोई कमी नहीं रखी। बेटे ने जो भी फरमाइश की वो पूरी की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉरेंस को बचपन से ही खेलकूद का बड़ा शौक था। उसे देखकर यही लगता था कि हरियाणा का ये छोरा भी एक दिन गीता बबीता की तरह अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन जरूर करेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इंटर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लॉरेंस ने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उसकी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि जाने अनजाने में लॉरेंस कॉलेज में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में एंट्री मार चुका था। इसकी शुरुआत होती है साल 2008 से, जब इसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार गया। हार का सदमा इतना गहरा था कि लॉरेंस और उसके खेमे ने जीतने वाले छात्र गुट पर फायरिंग कर दी। ये दुश्मनी इतनी आगे बढ़ गई कि इसमें लॉरेंस की प्रेमिका को भी घसीट लिया गया। कहते हैं कि इसी लड़ाई के चलते लॉरेंस के दुश्मनों ने उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। इस घटना से लॉरेंस इतना आहत हुआ कि वो जग्गू भगवानपुरी बादशाह के गैंग में शामिल हो गया ताकि वो अपनी प्रेमिका का बदला ले सके। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस आक्रोश के चलते वो एक ऐसी दलदल में फंस चुका था जिससे वो शायद अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल 2011 में जब वो पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी LLB पूरी कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ नाम के एक गैंगस्टर से हुई, जिसके बाद ये तय हो गया कि अब लॉरेंस ने अपराध की दुनिया को और उस दुनिया ने लॉरेंस को पूरी तरह से अपना लिया है। ये वो समय था जब लॉरेंस हर दिन जुर्म का T20 मैच खेलने लगा और देखते ही देखते इसका अर्धशतक लगा लिया। और आज हाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई एक नाम है जो जेल के अंदर तो है, लेकिन इसकी परछाई तले बाहरी दुनिया में हर वो क्राइम हो रहा है जिसे लॉरेंस चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इसका गैंग इतना बड़ा हो चुका है जिसमें 600 से भी ज्यादा शूटर्स हैं, जो न सिर्फ भारत में बल्कि थाईलैंड, कनाडा और UK जैसे देशों में भी सक्रिय है। लॉरेंस व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर एक इशारा करता है, जिसके बाद इसका नेटवर्क उसको पल भर में ही अंजाम दे देता है। लॉरेंस ने न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, UP और उत्तराखंड में भी अपना आतंक फैला रखा है। लॉरेंस की ताकत कोई और नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, और ये वही छात्र हैं जो लॉरेंस को अपना आइडल मानते हैं और इसके एक इशारे पर न सिर्फ किसी की जान लेने को तैयार रहते हैं बल्कि खुद अपनी जान भी जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। कमाल की बात तो यह है कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब लॉरेंस खुद जेल में है। ऐसे में होता यह है कि जब कोई भी मर्डर होता है और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लॉरेंस उसकी जिम्मेदारी भी ले लेता है, तब भी कानून लॉरेंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की गिरफ्त में है, जो आज देश की सबसे सुरक्षित और खतरनाक जेल तिहाड़ में बंद है। हालांकि एक सच ये भी है कि जेल की दीवारें हो या फिर पुलिस की गिरफ्त, लॉरेंस को कोई भी नहीं रोक सकता। और इसका नमूना साल 2015 में खुद लॉरेंस ने पेश किया। जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने जा रही थी, तभी वो चकमा देकर वहां से भाग गया। कहते हैं कि यहां से भागकर वो पहले नेपाल गया, जहां उसने अपने कुछ अधूरे काम पूरे किए और फिर पुलिस को सरेंडर कर दिया। इसी बीच लॉरेंस ने क्या क्या किया, ये आज भी एक राज है जो सिर्फ लॉरेंस और उसके करीबी ही जानते हैं।
लॉरेंस आज भी जेल में बैठकर एक फोन से अपना गैंग चला रहा है, जो नैतिक रूप से तो गलत है, लेकिन लॉरेंस की यही अदा उसके फॉलोअर्स को सबसे ज्यादा पसंद आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉरेंस के हजारों अकाउंट और पेजेस हैं, जिन्हें इसके चाहने वाले चलाते हैं, और यही लोग लॉरेंस को अपराधी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी का दर्जा देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे फैन भी हैं जो लॉरेंस को मॉडर्न डे भगत सिंह भी मानते हैं। खुद लॉरेंस भी भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, जो कि आप उनके फोटो और कपड़े देखकर खुद भी समझ जाएंगे। हालांकि भगत सिंह और लॉरेंस बिश्नोई की तुलना की जानी चाहिए या फिर नहीं, लोगों की अलग अलग राय भी हो सकती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों लॉरेंस ने एक प्रमुख चैनल को इंटरव्यू भी दे दिया, जिसमें उसने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेकर सलमान खान को जान से कब, क्यों और कैसे मारने पर भी चर्चा की। इस इंटरव्यू के आने के बाद एक तरफ जहां सरकारी तंत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं दूसरी ओर लॉरेंस के चाहने वालों में भी बढ़ोतरी देखी गई। लॉरेंस के चाहने वालों का कहना है कि भले ही वो मुजरिम है, लेकिन जो भी करता है छाती ठोक कर करता है, और उसकी ये अदा लोगों को खूब पसंद आती है। यहाँ तक कि अगर कोई भी अन्य व्यक्ति लॉरेंस के नाम पर सुपारी मांगता है या फिर किसी को धमकी देता है, तो इस बात का खंडन भी लॉरेंस अपने पेज पर करता है, जो उसके फैंस के बीच उसे और फेमस बनाती है। लॉरेंस बिश्नोई की एक और अदा जिसने इसे इतना फेमस कर दिया, वो है लड़कियों का समर्थन। जी हाँ, लॉरेंस लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ के सख्त खिलाफ है, बल्कि दर्जनों बार ऐसा भी हुआ है जब लॉरेंस ने ये चेतावनी भी जारी की है कि जो लोग लड़कियों से छेड़छाड़ और उसको परेशान करते पाए गए, उनसे वो खुद निपटेगा और उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसके अलावा साल 2018 में ऑन कैमरा लॉरेंस ने अभिनेता सलमान को भी जान से मारने की न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि अपने एक साथी संपत के द्वारा मारने की साजिश को भी अंजाम दिया है, जिसमें वो विफल हो गए थे। लॉरेंस का कहना है कि सलमान ने वर्षों पहले जिस काले हिरन को मारा था, वो उनका पवित्र जानवर है। ऐसे में या तो वो माफी मांगे या फिर मरने के लिए तैयार रहें। हालांकि सलमान खान मुजरिम है या फिर नहीं, ये तय करना कानून का काम है, जबकि लॉरेंस का यूं खुलेआम धमकी देना एक अपराध है। इसके अलावा लॉरेंस जेल में बैठकर रंगदारी भी करता है, जहां उसके गुर्गे देश के कई कारोबारियों को अपना निशाना बना चुके हैं। ये लोग उन्हें टारगेट करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि ऐसा न हो तो उन्हीं कारोबारियों से लाखों की फिरौती मांगते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कभी बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता था। लेकिन शायद लॉरेंस ये मानने को तैयार नहीं है कि ये नया भारत है, जहां कानून का न सिर्फ राज चलता है, बल्कि वही कानून ऐसे लोगों पर कठोर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई वर्षों से लॉरेंस की गतिविधियों को देखते हुए देश की प्रख्यात एजेंसी NIA ने भारत सरकार को ये सुझाव दिया है कि लॉरेंस और उसके जैसे करीब 20 गुर्गे ऐसे हैं जो देश के लिए खतरा है। इनका नेटवर्क ऐसा है जो जेल में रहते हुए भी जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में NIA चाहता है कि लॉरेंस समेत इन मुजरिमों को देश से दूर अंडमान निकोबार आइलैंड पर बनी सेलुलर जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये वही जेल है जिसे काला पानी की जेल भी कहा जाता है। ये वही जेल है जो कभी अपनी यातनाओं के लिए मशहूर थी। इसे अंग्रेजों ने उन भारतीयों के लिए बनवाया था जो देश के लिए या फिर यूं कहे कि उनके शासन के लिए खतरा होते थे। और अब NIA भी यही चाहती है कि इन गैंगस्टर्स को भी काला पानी की सजा दी जाए, ताकि ये समाज के लिए एक उदाहरण बन सके कि जो भी इस देश की शांति के लिए खतरा होगा, फिर भले ही वो लोगों के बीच मशहूर ही क्यों ना हो, उसकी आखिरी मंजिल काला पानी की सजा होगी। दोस्तों, भारत सरकार का ये विचार कैसा है? क्या लॉरेंस जैसे अपराधियों को सेलुलर जेल जाना चाहिए या फिर उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए उन्हें एक मौका और देना चाहिए? ये आपकी अपनी निजी राय होगी जो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये भी कि आपको लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो आप किस व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द उसे अपलोड कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत